सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पंचन के राम राम। भाई लोग, आज हम आए हैं भैया सीताराम पथिक जी के दुआरे माँ। हम ये मानी थे कि अपना बहुत पुराने रचनाकार आही आज लगभग 60 साल के हो गए। आज से नहीं लिखत आही, बहुत दिना से लिखत आही। साहित्यकार लोगन के बीच में नाम है अपना के भैया लोग हमारे पचन के जोन सरस चौपाल के मकसद है कि सर समाज की माने बात करे, केहू के उद्वेलित बात न करे, केहू को परेशान करे वाली बात न करे। एक उद्देश्य है हम पचे हमेशा ही मेरे का बात करें है। तो हम ये चाहते कि जौन अपन समाज है, अपन घर है, अपन परिवार है, कसके सही राह में चले भैया। देखिए, संस्कार के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है माँ जी। जितने अच्छा संस्कार जी उतने अच्छा हुआ। तो अब जेखर जैसे घर द्वार तेखर तैसे लड़का है ना। जेखर जितना अच्छा घर होई उतने अच्छा संस्कार मिली। आदि ना जेखर जैसे घर द्वार तेखर तैसन फरिका और जेखर जैसे बाप महतारी तेखर तैसन लड़का। तो यह गलत नहीं कहा गया। घर द्वारों के में बहुत बड़ी महत्ता है। महतारी बाप के जो मिले वाला संस्कार है वो घुट्टी से नहीं पिला जाए, उन्हें बचपन से वो में ढाला जाता है। जैसे एक ठे कुंभकार एक ठे मटका बनावे वाला अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोर, तो वह मेर के जब संभाला जाता है उन्हें धीरे 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 उन्हें ढाला जाता है वह में। तो घर के परिवार के और महतारी बाप की बहुत बड़ी भूमिका है संस्कार में जी। तो घर परिवार का संभाले खातिर हम तो ये चाहब कि लड़काई से, जैसे कि अब बताएं भैया कि लड़काई से जैसे गगरी बनवे वाले जो ओका जो अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोर जो बताएं। बहुत निकही बात कहें कि ऊपर से तो डांटे लेकिन भीतरे से यह सोचे कि यह लड़का हमार सही राह में चले और सही राह में चले खातिर कुछ न कुछ बतावे चाहिए। तो हम ये चाहब कि पथिक जी यही में कोनो छोट का हो न जाए। देखिए, हम घर की कल्पना करी थे कि कौन मेर के घर हो जाए। हम जो हमारे के आपन भाव है हम साहित्यिक सोच वाला आदमी है या कोनो हर आदमी सोचा था कि हमारे एक घर हो जाए। अपने सिर में एक छप्पर हो बहुत जरूरी है, और पर वह हो कौन मेरे ओखर एक भाव हो चाहिए। तो हम जो सोचन वही हम अपना से व्यक्त करी थे। अच्छा लगे अपना सरस चौपाल वाले भैया सब लोगन से तो आशीर्वाद दे तो हाँ। और बाकी हमार भाव है कि ये यमे के घर हो जाए कि पत्ता पत्ता हरा रहे, पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे। पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे। खेत न कोई सूखा हो, खेत न कोई सूखा हो, चूल्हा न कोई भूखा हो। बहुत बड़ी बात है। खेत न कोई सूखा हो, चूल्हा ना कोई भूखा हो, और दरवाजे पर भिक्षुक का, दरवाजे पर भिक्षुक का दान हमेशा धरा रहे। पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे। पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे। ठाकुर तुलसी चौरा हो, ठाकुर आंगन हो तो उसमें ठाकुर तुलसी चौरा हो, पूजा का हर ब्यौरा हो। ठाकुर तुलसी चौरा हो, पूजा का हर ब्यौरा हो, और उजियारा तो इतना हो, उजियारा तो इतना हो कि अंधियारा कुछ डरा रहे, अंधियारा कुछ डरा रहे। पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे। हर कोने हरियाली हो, हर कोने हरियाली हो, कहीं न कुछ भी खाली हो, रिक्तता ना हो कहीं भी, चाहे मन हो चाहे घर हो तन हो भरा रहे। हर कोने हरियाली हो, कहीं न कुछ भी खाली हो, जीवन उत्सव जैसा, जीवन उत्सव जैसा हो, कण क्षण में मधु भरा रहे, कण क्षण में मधु भरा रहे। पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे। और घर कैसा हो कि घर पक्का या कच्चा हो, घर पक्का या कच्चा हो, आदम हो मन बच्चा। घर पक्का या कच्चा हो, आदम हो मन बच्चा हो, कड़वा हो या तीखा हो, कड़वा हो या तीखा हो,
जो बोले वह खरा रहे। आहा, जो बोले वह खरा रहे, पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे, सबको सबकी फिक्र रहे, सबको सबको सबकी फिक्र रहे, और इतिहासों में जिक्र रहे। सबको सबकी फिक्र रहे और इतिहासों में जिक्र रहे, और लोग देख अनुसरण करें। वाह, लोग देख अनुसरण करें, और दुख शरणागत परा रहे, दुख शरणागत परा रहे, घर पत खुशियों से भरा रहे, पत्ता पत्ता हरा रहे। और ये गीत का आखिरी बंद है कि नहीं किसी पर शंका हो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। नहीं किसी पर शंका हो, ना सोने की लंका हो। कोई जरूरी नहीं कि सोने की लंका हो, पर नहीं किसी पर शंका हो, नहीं किसी पर शंका हो, ना सोने की लंका हो। साफ सफाई इतनी हो, साफ सफाई इतनी हो, जैसे कि अप्सरा रहे, जैसे कि अप्सरा रहे, पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे, घर पक्का या कच्चा हो, आदम हो मन बच्चा हो, कड़वा हो या तीखा हो, जो बोले वह खरा रहे, पत्ता पत्ता हरा रहे, घर खुशियों से भरा रहे। बहुत कहा अपना कहन जो सरस चौपाल के हमारे उद्देशिका है ओका अपना निचोड़ दे दे है। अब 2 जने 3 जने ये कहता रहे, आज हम जगह प्रैक्टिकल ले गए हैं, तो ये कहो है कि डॉक्टर साहब जो अपना के सरस चौपाल के उद्देश्य है, तो यह उद्देशिका कहिया पढ़ब, आज अपना उद्देशिका पढ़ दे हैं, हमारे चौपाल के मान बढ़ाए दे हैं। हमारे सब सरस चौपाल के केवल इतना उद्देश्य है कि समाज घर, यानी पहली पीढ़ी है घर, ये समाज की पहली सीढ़ी है घर। हमार घर कौन मेरे को हो चाहिए, हमने घर बनाई तब हमार समाज सुधरी। तो घर के बनवे खातिर कितना बढ़िया सहज शब्द अपना कहें, तो हम जो है अपना के बहुत बहुत आभारी हैं। अब बीच बीच में हम अवबा करब। देखिए, लोकप्रिय हो के कहों ठे लालसा नहीं है, जनप्रिय हो जरूरी है। जी जी, हम सोची थे इतने साधारण शब्दन में रचना लिखी जाए या कविता करी जाए कि आम बोलचाल के भाषा में एक साधारण बिना पढ़ा लिखा आदमी वही समझ ले। आज तुलसी के रामायण एहन से घर घर में ऐसा कोनो व्यक्ति अनपढ़ो भर से पूछ ले तो 2 ठे चौपाई तुलसी के याद ही हो जाते हैं। परंतु अगे हरे बहुत बड़े कवियां ही, धूमिल हरे बहुत बड़े कवियां ही, उनका रचना सिर के ऊपर से चली जाती है, धूमिल हो गए। आम बोलचाल के भाषा में रचना हो चाहिए जैसे सबका समझ में आवे। यह रचना के काल जयिता है। तो बहुत निकाह सुनाए। अब जो है भैया हमका लागत है कि अब समय कहल ना है कि घरे जा घरे वाले ताके हो ही तब यारी करे के जूना होती। तो सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पंचन के राम 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 राम।